हम वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं और उस जीवन की तकलीफें, आशाएं, आकांक्षाएं, जो संघर्ष है, विषय का जो संघर्ष है, वो कैसे हमारे साहित्य में, मतलब हमारी कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक में कैसे जमा होगा, ये आपको लिखना है। तो उसके लिए आप मेरा ये सुझाव है कि आप जो हिंदी या जो भी जो आधुनिक कहानियां हैं वो पढ़ें। आप उनको पढ़ेंगे दूसरे लेखकों के कहीं प्रेमचंद से आगे भी बढ़े। प्रेमचंद के आगे जैसे कि अभी हमारे हिंदी में संजीव और उदय प्रकाश जी बहुत बड़े कथाकार हैं। संजीव एक ऐसे कथाकार हैं जो कि हर बार कहानी के लिए नया माहौल चुनते हैं। वो आज मान लीजिए एक खाना उन्होंने लिखा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, दुनिया के सबसे हसीन औरत, और उस खाने में किसके बारे में लिखा है? वहाँ लड़की के बारे में। और वो तीन जो खोदा ऐसे खोदाती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसको। और उसके बाद उसका वो जो संजीव है, आसनसोल में फैक्ट्री में केमिस्ट थे, लेकिन उसकी जितने भी कहानियाँ पढ़ेंगे अलग अलग परिवेश में। तो मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप जो जीवन जी रहे हैं उसके बारे में कहानियाँ लिखिए। क्यों? क्योंकि अभी जैसे आप सभी लोग बोलेंगे कि भाई सभी लोग की उम्मीद है मैं एक सदस्य बन गया साहित्य अकादमी का, तो आप कुछ ऐसी बातें कहें कि हमारे 8वीं सूची में हमारे पूर्व शामिल हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसा मुझसे कहने लगे थे। तो मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि साहित्य अकादमी जब भी आएगी वो आपसे देखेगी कि भाई आपके पास किताब, आपके कुल में किताबें देखी, कितनी विविधतापूर्ण किताबें हैं, वो जानना चाहेगी। आपसे तो लोक साहित्य नहीं लिखा, आज भाई कोई खेले पूरा ये इतने से काम नहीं चलेगा, कोई व्याकरण से काम नहीं चलेगा। आपको अलग से हमारा जो साहित्य है आधुनिकता, आधुनिक विषयों से जुड़ के, आधुनिक विषयों से जुड़ के आपने क्या कहानी बताई, उस पर भी आपका चिंतन मनन मंथन जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी आपका आप लिखेंगे जीवन दर्शन। या हमारे समाज में जो हमारे जो नए विचार हैं उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है ना। सब लोग बनाते ना शब्दी, है ना, शब्दी हम ही लोग बोलते हैं शैखल व्यंजा, और सभी लोग बाहा या बा बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं खेलखल व्यंजा। तो खेलखल व्यंजा का जो मीनिंग या शब्दी का जो मीनिंग या उसके अंदर जो फिलॉसफी है कोई समाज का, वो दूसरे बातों को एक ही शब्द में कह नहीं पाते। आप बा और 40 बोल चले, लेकिन हमारा शब्दी या खेलखल व्यंजा बहुत बड़ा मीनिंग देता है, बहुत बड़ा जीवन दर्शन आपके पास खोल रहा है। लेकिन अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, सरहुल। अब सरहुल बोल के पूरा हमारा कोई समाज, उसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो खत्म क्या। वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे मूल तत्व है, आपकी सबसे बड़ी खासियत क्या है हमारे दिल खोल के आपने सारे जो नए विचार से जुड़े हुए, जो जीवन से जुड़े हुए जितनी चीज़ों को बढ़िया कैसे बनाना है, ये सब जो बिच्छी वो सब के बारे में आपने यहाँ जो संकलन किया है, ये भविष्य में जो युवा पीढ़ी है जो कि आजकल खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो उन लोगों के लिए भी ये कुछ सभी लोग करें 5-10% लोग भी अगर आकर्षित होंगे और अपनी जड़ों को और अपनी परंपराओं को, अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को, और जो हमारे समाज की जो बार बोलता हूँ इसी को जो आज के विद्वान भी वही लोग रिपीट कर रहे हैं। अरे भाई हमारा ये समाज में बातें रीति रिवाज कुछ दूसरे ढंग से भी चल रही है ना, आप उसको भी देखो उसके पैरेलल। तो आपको ये भी करना है कि जो अंग्रेज या यूरोपीय विद्वान ने या हमारे भारतीय विद्वान ने हमारे लिए जो कुछ भी हमारे समाज के बारे में गलत कहा है, आप उसका भी खंडन मंडन कीजिए। और हमारे चीज़ हैं, आप लोक कथाओं के माध्यम से या गीतों के माध्यम से या किसी बुजुर्ग ने
ये कहा, इसके माध्यम से उसने कहा और ऐसा होना चाहिए भी, आप लिखिए। चुना देंगे वहाँ पर क्या है कि वो लोग पान देंगे, सुपारी और पान देंगे, है ना। तो वो असमिया संस्कृति का प्रभाव पड़ गया और वहाँ पान और वो देंगे। लेकिन अवभगत करने की कुछ चीज़ें तो एक ही है, हम लोग यहाँ खैनी चुना देंगे, लेकिन वहाँ उसने असमिया परंपरा को अपना दिया। तो कुछ चीज़ें अब जैसे आज हमारे बीच में ये गमछा ओढ़ना और ये जो बढ़िया कपड़ा, तो ये मैं आज से पहले 12-15 साल 2008 में जब मैं असम में था, गुवाहाटी में 5 साल रहा, तो वहाँ एक बार कोकड़ाझार में वहाँ के उरांव लोगों ने, कुरुक लोगों ने मुझे बुलाया। तो मुझे देख के वहाँ अच्छा भी लगा, अजीब भी लगा। वो वहाँ क्योंकि मिक्स कल्चर है, सभी लोग करम मना रहे हैं, उसमें करम में सिर्फ उरांव लोग नहीं है, मुंडा भी है, संताल भी है, नेपाली भी है, बोडो भी है। तो अब जो फंक्शन हो रहा है तो उसमें बोडो डांस से लेके, नेपाली डांस से लेके, कुरुक डांस से लेकर संबलपुरी डांस तक हो रहा है, लेकिन सब कर्म के नाम से एकजुट है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ का जो हमारा जो कर्म है, और ठीक है उसने कथा कहानी बताया, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें सब और वो बदल गया।